वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब के आंसर्स जो है वो हमारे एनालिस्ट से आते हैं। और आप इस प्रोग्राम को समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, the CEO at PhD Capital. Very good afternoon, Pradeep, and thank you so much for taking your time. गुड आफ्टरनून मैम। प्रदीप, चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी की। निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। जाना तो ऊपर चाहता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, खिसकता नीचे की तरफ है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो वो नहीं चल रहा, तो निफ्टी भी नहीं चल रहा। और अगर निफ्टी नहीं चल रहा तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन सभी इंडाइसेस में, बी इट निफ्टी, बी इट बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप? देखिए मैम, मेरा मानना ऐसा है कि अभी अब निफ्टी देखेंगे कि 25,350 के आसपास चल रहा है। 25,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो वीकनेस स्टार्ट होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन चल रहा है मार्केट में अभी भी। मार्केट एक न्यू ट्रिगर की तरफ है, जो कि मुझे लगता है कि 9 जुलाई या तो जो कमिंग जो अर्निंग सेशंस है उसके बाद ही मार्केट चलना पॉसिबल है। अब 25,250 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे अभी काम करेगा। कंपेयर टू बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 56,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 56,000 के अगर नीचे क्लोजिंग होता है वीकली बेसिस पे, उस टाइम पे जो वीकनेस है जो स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल अभी 56,675 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि और भी थोड़ा डाउन साइड मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पीएसयू नहीं चला बहुत टाइम से, पीएसयू में हम फोकस करके जा सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको इससे 2 दिन 3 दिन पहले भी बताया था कि मिनिमम 20, आई थिंक आपको याद होगा, 25%, 30% एटलीस्ट कैश में बैठना है। तो कैश जी। में क्यों रहना है, अभी लोगों को समझ में आने वाला है कि कैश में क्यों रहना है। बिकॉज जब मार्केट नीचे होता है ना, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होता है कि 60% आप एटलीस्ट 60-70% अगर आप इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो, बाकी 25% 30% कैश में बैठिए। जब मार्केट आपको मौका देगा बाई ऑन डिप करके जाइए और स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। सेंटीमेंट ओवरऑल पॉजिटिव ही है, बाकी ऐसा कुछ नेगेटिव मैं नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल। अभी लेवल टू लेवल चलेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन 25,250 इसके ऊपर जब तक है और 56,000 इसके ऊपर जब तक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इमीडिएट लेवल पे नहीं है। बाकी कैश में अगर आप बैठे हो तो अच्छे अच्छे जो क्वालिटी स्टॉक है एवरेज करने का टाइम है। ओके। अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मोहित का सवाल है, वो पूछ रहे हैं आईएफसीआई के शेयर के बारे में। आईएफसीआई 500 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 64 के लेवल से दिए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या बुक लॉस बुक करके बाहर निकल जाए। देखिए आईएफसीआई में मुझे लगता है कि 74-75 के आसपास एक टॉप बन चुका है। तो उसके बाद अभी रैली होना बहुत ही मुश्किल होगा। और आईएफसीआई को लेके मार्केट में कुछ न्यूज़ भी था कि एनएसई लिस्टिंग के साथ इनका कुछ कनेक्शंस, बाद में वो न्यूज़ सामने आया कि नहीं, वो न्यूज़ सही नहीं है। तो उस न्यूज़ के चलते एक बार हमने देखा कि 74-75 के आसपास स्टॉप बना के फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। और जिनके पास है आप एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए 58 का। 58 के नीचे अगर कभी भी जाता है तो उस केस में आपको एक बार एग्जिट भी करना है। हम्म, जी। अ, एक जो आईएफसीआई के इसमें 58 का स्टॉप लॉस, राइट? यस। 58 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। और फिर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉप लॉस भूल जाते हैं और वो स्टॉक को फिर प्यार करने लगते हैं और वो प्रॉफिट में आने का इंतजार करते हैं जो कभी आता नहीं। एक और सवाल है जो रघु राम जी का है, वो पूछते हैं चोला फाइनेंस के बारे में। चोला फाइनेंशियल में अभी क्या करना देखिए चोला फिनांस में मुझे लगता है कि एक टॉप बना दिया रिसेंटली 2080 के आसपास। एंड फंडामेंटल बढ़िया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ के आसपास तो नीट पैट पोस्ट किया है। सो अभी 2080 के आसपास चल रहा है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग। सो अभी 2080 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एक बार जो 2150 2160 इसके ऊपर सस्टेन करना, क्लोजिंग होना बहुत ही है? इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो फिर से एक बार यहाँ पे डीप आपको मिलेगा, डीप मिलेगा। 2015 से लेके 2000 के आसपास फिर से एक बार रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो ओके। बाइंग है वो सस्टेन नहीं हो रहा है और हायर टाइम फ्रेम में बार बार सेलिंग भी आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि लास्ट
24 सितंबर में एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2150 के आसपास। वही जोन से फिर जी से एक बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो वी नीड टू जस्ट रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। मुझे लगता है कि एक बार 2015 2000 के आसपास फिर से आपको मिलेगा, तो उस टाइम पे आप एक बार एक्युमुलेशन करके जा सकते हो, बाय ऑन डिप करके जा सकते हो, अभी नहीं। निखिल अग्रवाल जी का सवाल है, उनके पास एचपीसीएल बीपीसीएल के शेयर है। एचपीसीएल के शेयर उनके पास है 404 के भाव पे, और बीपीसीएल के शेयर उनके पास है 326 के भाव पे। मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे देखिए, बीपीसीएल एसपीसीएल अभी चला है रिसेंटली, और 340 के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है मल्टीपल। 345 350 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मेक श्योर आपका जो व्यू होना चाहिए थोड़ा मीडियम टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू। हैं। 375 380 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो अभी के लिए अगर आप होल्ड करके जाते हो तो मुझे लगता है कि एक बार 375 380 का टारगेट होना चाहिए। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर न्यू फिर से जो है आपको हाई देखने को मिलेगा। फिलहाल जब चलता है तो 1 2 हफ्ता चलता है, लेकिन बेसिकली जो नेचर है बेसिकली बीपीसीएल का वो वही है कि जब चलता है तो चलता है, नहीं चलता है तो फिर से 2 3 हफ्ता ठंडा हो जाता है। तो फिलहाल अगर आपके पास है तो बने रहिए, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा स्लो काउंटर है, धीरे चलता है, लेकिन आई बिलीव एक बार आपको 375 80 बहुत जल्दी आने वाला है। आज ट्रेंड की जमकर धुलाई हुई है, 10% नीचे ये स्टॉक है अभी। 5515 का स्तर है, कहाँ जाएगा? देखिए, ट्रेंड में बेसिकली आप देखेंगे कि रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 6260, 6270 के आसपास। तो हमने भी बाइक रिकमेंडेशंस दिए थे हमारे मेंबर्स को, एंड 5900 के आसपास से हमने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किया और एग्जिट करा एग्जैक्टली 6270 6260 के आसपास, तो वहां से नीचे आ गया। आई डोंट नो आज क्या कुछ न्यूज़ है कि नहीं। मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 5300 के आसपास, 5200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे चले जाता है तो फिर और नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 5250 5300 के आसपास जो है स्टॉक घूमा है। आज उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है जिनके पास ऑलरेडी लास्ट 1 से 2 दिन में ऑलरेडी उन्होंने बाय किया था ब्रेकआउट देख के, तो एक बड़ा कैंडल ऑलरेडी नेगेटिव बन चुका है, 10% नेगेटिव है। सो मेरा यहाँ पे मानना है कि फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना। जिस तरीके से प्राइस एक्शंस और नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 5350 से लेके 5200 बहुत जल्दी यहाँ पे आ सकता है प्राइस, तो उनके लिए एक बार वेट कीजिए। बाकी उससे ज्यादा डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि फाइनल स्टॉप लॉस आपका 4850 के आसपास होना चाहिए, यहाँ पे फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 5250 5300 कभी भी आता है तो एक बार बाई ऑन डीप आप करके जा सकते हो। आबिद का सवाल है, वो पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में, बेलराइस इंडस्ट्रीज और पदमजी पेपर्स। दोनों ही स्टॉक में ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो दोनों पे आपका व्यू मान देखिए, बेल राइस इंडस्ट्री आप देखेंगे आईपीओ आया था, उसके बाद नीचे गिर गया था और आईपीओ के बाद सस्टेन नहीं किया ठीक से। बाद में अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है कि 100 के ऊपर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 100 के ऊपर रहता है तो इस बीच आप देखेंगे कि एक बार 107 108 का जो एक बार जो रेसिस्टेंस है वहां पे टच हो सकता है। फिलहाल आपको यहाँ पे फ्रेश बाय करेंगे ना, बहुत कंफ्यूज्ड रहना है, क्योंकि बेसिकली न्यू आईपीओ है, ज्यादा चार्ट नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है। तो एक बार 91 92 होना चाहिए एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस, क्योंकि जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद का जो स्विंग लो था ना मैक्सिमम 91 के आसपास है। सो 91 में आपका फाइनल, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 91 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लें। अगर 110 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम आने वाला है, ऐसा पॉसिबल है इसमें। इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, मैं पहले नाम बता देता हूँ। कंपनी जी। का नाम है जेके पेपर। हम्म, मुझे लगता है कि जेके पेपर में एक बढ़िया खासा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। 401 हम्म, के आसपास ऑलरेडी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 415। 415 रहेगा मेरा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 425 भी आने का हाई पोटेंशियल है। जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, अभी 400 हम्म, के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि हम्म, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 385 में, 385 हम्म, रहेगा स्टॉप लॉस। और पहला हम्म, टारगेट रहेगा 415, सेकंड टारगेट रहेगा 425। तो हम्म, 425 टारगेट के लिए आप बाई करके जाइए। टाइम रहेगा मैक्सिमम 8 to 10 डेज। और लास्ट टाइम हमने ओके। मन इंडस्ट्री का कॉल दिया था, जी वहां जी पर भी जी। बहुत जबरदस्त रैली आया।
थोड़ा 4-5 दिन चला नहीं था, बाद में जब चला एकदम दोनों टारगेट ही अचीव हो गया, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह रहेगा। जी, तो प्रदीप की तरफ से ब्रेकआउट स्टॉक आप सबके लिए है। और ब्रेकआउट स्टॉक का नाम है जेके पेपर। इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और पोजिशनल कॉल है, ये एक दिन की कॉल नहीं है, इंट्राडे कॉल नहीं है। आप इसको 4-5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता रखिए। और आपको जो टारगेट मिलेगा पहले 415 का है, 515 को पार करेगा, सस्टेन करेगा उसके ऊपर, तो 425 का भी आपको यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कि हो सकता है। तो प्रदीप एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा फटाफट से। देखिए, यहाँ पे हमारा कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और हमने आज मीडिया पे ही शेयर किया है, अलग चैनल पे भी ऑलमोस्ट 398, 400 के आसपास ही प्राइस था। तो आप एक बार, आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, एक बार मेक श्योर आप स्टडी करके ही लीजिए। जी। अमन सराफ का सवाल है, और ये सवाल है पारस डिफेंस पे। वो पूछते हैं कि पारस डिफेंस के स्टॉक में करंट लेवल्स पे एंटर कर सकते हैं क्या? देखिए, पारस डिफेंस जो बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कि चार्ट बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट स्प्लिट हुआ है। यस। हम्म, सो 933 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि आपके पास जी। होना चाहिए। फ्रेश बाई करना करेंट जोन से थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि आज अगर हम्म, आपने 2 से 3 दिन पहले भी बाई किया होगा, तो फिर मुझे लगता है बढ़िया अच्छा खासा आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हो। तो एक बार वेट हम्म, कीजिए, कभी भी एक डीप मिलता है 915 से लेके 920 के आसपास, उस टाइम पे आप एक बार बाई करके जाइए। बिल्कुल। आज पारस डिफेंस जो है वो एक स्प्लिट स्प्लिट हुआ है, उसके बाद आप इस स्टॉक को देखिए। तो मुझे लगता है कि आप सर्किट पे है, अपर सर्किट पे इस समय काम काज करते हुए यस। 933 के आसपास का यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। और प्रदीप की राय जो है आपने सुन ही ली है पारस डिफेंस पे, क्योंकि पारस डिफेंस पे देखो जो सवाल था इसी पे था। विशाल जैन भी यही पूछ रहे हैं कि खरीद सकते हैं या नहीं खरीद खरीद सकते, तो प्रदीप ने इस पे जवाब दे दिया है विशाल जी। तो आप इस जवाब को रिकॉर्डेड में सुन सकते हैं। नमन दुबे जी का सवाल है, वो सवाल है ईपीएल शेयर्स पे। ईपीएल के उनके पास शेयर है 274 के भाव पे लिए हुए हैं, 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ओके। देखिए, ईपीएल अभी 237 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है चार्ट में। टेक्निकली एक टॉप बनाया, वीकली टॉप नियर अबाउट 250-248 के आसपास, तो अभी नीचे आ रहा है। जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है और भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू होना चाहिए। 230 से लेके 228 और थोड़ा नीचे आ सकता है। फिलहाल बाई करने का, फ्रेश बाइंग का यहाँ पे कोई भी सलाह नहीं होगा। अब जिनके पास है, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 213। 213 का एक स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, और एक बार फिर से आपको 28230 का प्राइस मिलेगा। अब ये जो रैली होगा ना, 250 के ऊपर फ्रेश रैली यहाँ पे आने वाला है, और उस केस में आप देखेंगे फिर से 280 से लेके 300 का भाव आएंगे, लेकिन 250 के अबव अभी नहीं। ओके। अगला सवाल जो है वो मनीष शाह का है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिसीजन कास्टिंग में है। 979 के भाव पे उन्होंने प्रिसीजन कास्टिंग दिया है। प्लीज सजेस्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मैम, कौन सा स्टॉक? प्रिसीजन कास्टिंग, PRECISION कास्टिंग। मेरा चार्ट में नहीं आ रहा है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ एक बार आपको इस पे कोड देने की। अ, इसका जो है इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्रिसीजन कास्टिंग, और जो इसका कोड है वो IPCL होगा, IPCL। ओके। मिला मैम, मैं ट्रैक इन्वेस्टमेंट नहीं एंड। करता ये स्टॉक एक्चुअली, सो चार्ट ओके। में नहीं आएगा। ओके, इनकी खरीदारी का प्राइस है 979। बोनस भी मिला था इनको, तो 514 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। आज थोड़ा बहुत हलचल है इस स्टॉक में, लेकिन पिछले 5 दिन में देखे तो स्टॉक में 6% की गिरावट लगभग देखने को मिली है। सो सॉरी मनीष जी। प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट एंड प्रेसिजन कास्टिंग जो है वो ट्रैक नहीं कर रही। तो हम अगले सवाल पर चले जाते हैं। और अगला सवाल जो है वो है दिव्यशा शाह का। सरला पॉली पे, सरला पॉली 125 पे लिए हैं इन्होंने। शुड आई एग्जिट और होल्ड? उसका व्यू जो है वो 6 महीने का।
देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए इसमें, जिस तरीके से ब्रेकआउट भी आया लास्ट 2 हफ्ते से लगातार चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है 122 के आसपास, 122 जैसे ही क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये न्यू जो इनका 52 एक हाई था ऑलमोस्ट 128 129 के आसपास, सो वो जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो डेफिनेटली आप एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हम्म, 105 में होना चाहिए स्टॉप लॉस अभी के लिए। 105 हम्म, में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी हम्म, ये अपना 52 वीक जो हाई है टच करने वाला है। ओके। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं रेलटेल के बारे में। उनके पास रेलटेल रेलटेल कॉर्प के शेयर है, 70 शेयर है एट द रेट ऑफ 382। एंड स्टील स्ट्रिप व्हील एसएसएल एसएसडब्ल्यूएल के शेयर है 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 220। दोनों ही स्टॉक्स पे आप करने चाहिए। देखिए रेल टेल में मुझे लगता है कि 417 के आसपास अभी चल रहा है, और थोड़ा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है और मुझे लगता है कि मार्केट में और अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो इस केस में स्टॉक एक बार 390 से लेकर 395 के आसपास एक सपोर्ट है, तो वहाँ पे जाके जाने का हाई पोटेंशियल है। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो 395 390 का एक जोन है। और अगर हम्म, आपके पास है तो फिर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा 370 के आसपास, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है मुझे लगता है कि हम्म, 395 के आसपास कमिंग सुन। तो एक बार होल्ड कीजिए, बने रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू से मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। बाकी एस एस डब्ल्यू एल में मुझे लगता है कि 251 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहता है यहाँ पे, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर भी खराब हुआ है, नेक्स्ट जो सपोर्ट हम्म, है ऑलमोस्ट 230 के आसपास। 230 से हम्म, पहले तो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है इसमें। तो एक हम्म, बार वेट करके जाइए। 230 235 कमिंग सून है, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है 220 के आसपास। तो 220 रहेगा सबका स्टॉप लॉस। और हम्म, फ्रेश बाई इस जोन पे अभी नहीं करना है। ओके। राजू कुमार प्रसाद का सवाल है, वो पूछ रहे हैं सम्मान कैपिटल के बारे में। आज जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें तेज बिकवाली देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द जेन स्ट्रीट्स। जेन स्ट्रीट्स का जो फियास्को है उसको लेके आज हलचल जो है वो ब्रोकिंग काउंटर्स में भी है, एक्सचेंजेस के स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और सम्मान कैपिटल उनमें से एक स्टॉक है जहाँ पे तेज गिरावट बनी हुई है। तो सम्मान कैपिटल है, इनके पास क्वांटिटी 1000 at 165। आपसे स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आप 117 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। अगर 117 के नीचे गया तो फिर से स्टॉक अपना जो है 105 और 100 के आसपास घूम के आएगा। तो बेटर रहेगा 117 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्ट्रक्चर हम्म, इतना स्ट्रांग अभी नहीं है, और जितने भी आज सिक्योरिटीज एंड आप देखेंगे CDSL BSE सारे काउंटर जो है आज नेगेटिव ही है, क्योंकि सेबी का वो न्यूज के कारण। और हम्म, सेबी मैम अभी बहुत स्ट्रिक्ट है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सेबी का जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होने वाला है हम्म, इन्वेस्टर्स के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर कड़ी नजर नहीं रखेंगे तो ऐसे ही मैनिपुलेशन जो है वो रिटेल को फंसाती रहेगी। और ये जो हुआ है वो इंडेक्स लेवल पे हुआ है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हुआ है। तो ब्रॉडर स्टॉक्स इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे ही यहाँ से गया हुआ है। पैसा बनाया उन्होंने है लेकिन पैसा हम सबका है। तो प्लीज जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो ध्यान से। एंड सेबी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तभी हम बार बार आपको डिस्क्लोजर भी देते हैं। और डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक बहुत अच्छे से चल जाता है या फिर गिर जाता है ऑन रिकमेंडेशन। दैट इज व्हाई द डिस्क्लोजर इज ऑलवेज गिवन सो दैट यू बी सेफ। अपना दिमाग से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से जरूर पूछिएगा विदाउट विद व्हेन यू वांट टू टेक अ पोजीशन इन सम स्टॉक। नवनीत वार्ष्णे का सवाल है, और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे, अडानी ग्रीन एंड सर प्लीज सजेस्ट अडानी ग्रीन एंड अदर स्टॉक्स टू बाय शॉर्ट टर्म के लिए फ्रॉम 3 to 6 months। देखिए अदानी ग्रीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए नहीं। एटलीस्ट आपका व्यू होना चाहिए नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। बाइंग जोन रहेगा 970 960 के आसपास मुझे लगता है, और थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, जिस तरीके से चार्ट पैटर्न हुआ है। लेकिन 6 8 महीने का अगर मैं व्यू रखता हूँ, मुझे लगता है कि 1250 से लेके 1300 के भाव यहाँ पे पॉसिबल है। और ग्रीन एनर्जी थीम एक नेक्स्ट बिग थीम होने वाला है इंडिया में। और इनका ओके। ऑस्ट्रेलिया में जितना प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, और
न्यू अपकमिंग जो भी इनका ऑर्डर्स बुक्स है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आई बिलीव कि इनका जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, 2 से 3 क्वार्टर और भी ज्यादा प्रीवियस के हिसाब से कंपेयर से और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। सो हम्म। अभी मुझे लगता है कि एक बार आप एंट्री होगा आपका 960 970 के आसपास, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915। 915 का हम्म। स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1250 हम्म। से लेके 1300 का टारगेट के लिए मैं इसमें लॉन्ग करना पसंद करूंगा।